गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 18 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल को, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एशिया कप 2023 को किस देश ने जीता है? तो इसको जीत लिया है भारत ने। भारत ने किसको हराया? तो भारत ने श्रीलंका को हराया 10 विकेट से। फाइनल मैच खेला गया था श्रीलंका के कोलंबो में, जो कि प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच को भारत ने श्रीलंका को 50 रन पे ऑल आउट कर दिया। उसके बाद 10 विकेट से इस मैच को जीत लिया। इस बार जो एशिया कप हुआ उसका होस्ट कौन था? तो वो था श्रीलंका और पाकिस्तान, दोनों कंबाइंडली थे। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहा? तो मोहम्मद सिराज 21 रन देकर 6 विकेट लिए। और अगर मैन ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो वो रहे कुलदीप यादव। यूरोपीय संघ ने पहले मैनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया है स्वीडन में। स्वीडन की कैपिटल की बात करेंगे तो हो जाएगा स्टॉकहोम। क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम। द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा इन्फोसिस शामिल है, और ये एकमात्र भारतीय कंपनी है। इसको जारी करता है टाइम मैगजीन, और जो इन्फोसिस कंपनी है इसमें रैंकिंग में 64 प्लेस पे है। पहले पोजीशन पे है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड पे है एप्पल, और थर्ड पर है अल्फ़ाबेट, और फोर्थ पर है मेटा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 16 सितंबर को 1987 में कनाडा में एक होता है प्रोटोकॉल जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन के बारे में था, ओजोन कंजर्वेशन को लेकर के था। इस बार का थीम क्या रहा है? 2023 जो ओजोन डे है इसका थीम क्या रहा है? ओजोन लेयर को ठीक करना इसका थीम रहा है। सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो रखी गई है पंजाब में। पंजाब में अगर पूछे कहाँ पे तो फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। किस टेनिस खिलाड़ी को डोपिंग के कारण 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो सिमोना हालेप को। हाल ही में विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसको किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें होगा क्या? तो इसमें 5% के ब्याज पर लोन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? इम्पॉर्टेंट ये है। तो किसको दिया जाएगा? जैसे कि जो लोग जूता बनाते हैं और शिल्पकारी वाला काम करते हैं, कताई बुनाई का काम करते हैं, तो ऐसे 12 लोगों को फाइंड आउट किया गया है और उनको ये 5% के ब्याज पे लोन दिया जाएगा ताकि उनका काम और आगे बढ़ पाए। हाल ही में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसको किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल, उसमें जो भी विधायकों का काम काज होता है उसको पेपरलेस बनाया जाए, यानी उसको डिजिटल करना इसका उद्देश्य है। शुरुआत इसका कहाँ से हुआ है? तो गुजरात विधानमंडल से इसकी शुरुआत हुई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो इसका लोकार्पण हुआ है मध्य प्रदेश में। पूछे अगर मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, तो वहाँ के ओंकारेश्वर में। ये किसकी मूर्ति है? तो ये आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, और इसकी कुल जो हाइट है वो है 108 फीट। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर कर दिया गया है? तो ये उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। ये उधमपुर कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 सितंबर को। और इस बार इसका थीम क्या है? तो इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। हाल ही में ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? तो स्मैश नाम से, हिंदी में लिख देता हूँ किस नाम से, तो स्मैश नाम से लॉन्च किया गया है। किसकी मदद ली है ITI लिमिटेड ने? तो इंटेल कंपनी की मदद ली है इसको बनाने में। और जो ITI लिमिटेड है यह एक सरकारी कंपनी है। भारत में कौन सा स्थल 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है शांति निकेतन। 2 शामिल हुए, एक 41 नंबर का शांति निकेतन, एक है होयसला मंदिर, ये आएगा आपका 42 नंबर पे। होयसला मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटका में। शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो उसको किया था रविंद्रनाथ
गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। बात करेंगे यूनेस्को की, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के कुल इस समय अब 42 प्लेस शामिल हैं, जिसमें सांस्कृतिक की बात करेंगे तो टोटल आते हैं 34, प्राकृतिक यानी नेचुरल वाले में आते हैं 7 और मिक्स उसमें आता है आपका 1। तो ये टोटल 42 शामिल हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब बात करते हैं यूनेस्को की, मैं इसको रफ कर देता हूँ। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन होता है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको आपका पेरिस के फ्रांस में, और प्रेजेंट टाइम इसके डायरेक्टर जनरल यानी डीजी हैं ऑद्रे ऑले। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका शुरुआत हुआ है मध्य प्रदेश में। इसमें होगा क्या, तो अभी तक जिन लोगों को आवास नहीं मिल पाया है इसमें उन लोगों को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 2 और इसी नाम से चल रहे हैं, एक है लाडली बहना योजना, एक है लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये दोनों भी मध्य प्रदेश के हैं और ये तीसरा हो गया। भारत का कौन सा स्थल 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है? तो यह है कर्नाटका का होयसला मंदिर। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है पहले स्थान पर। वहीं पे सेकंड पे रहा है नाइजीरिया, और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूदा। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 18 सितंबर को, और हम लोग ग्रीन गोल्ड नाम से इसी को जानते हैं। और ये जो बांस यानी बैम्बू होता है, ये एक तरीके का ग्रास यानी घास है। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है वाराणसी में। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुराने संसद भवन का क्या नाम दिया है? तो इसका नाम दिया गया है संविधान सदन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाह पर किया गया है। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसकी घोषणा की है महाराष्ट्र ने। इसमें होगा क्या? तो इसमें वहाँ के किसानों, महिलाओं और वहाँ के जो युवा लोग हैं उनको लाभ पहुँचाना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में महाराष्ट्र के अगर सीएम की बात करेंगे तो वह हैं एकनाथ शिंदे, और वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं रमेश बैस, और राजधानी उसकी क्या है? मुंबई। हाल ही में प्रस्तुत महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो ये मिलेगा 33%। अब ये बिल पास हो चुका है। किस अधिनियम के थ्रू लाया गया? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लाया गया, और 128 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 सितंबर को, और यह सितंबर मंथ के तीसरे सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमेशा 16 सितंबर को नहीं आता है। हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुलदीप द्विवेदी। हाल ही में किस राज्य के अत्रेयापुरम की पुथेरे कुलू को जीआई टैग मिला है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। यह एक स्वीट डिश यानी मिठाई है। भारत में पहली बार होने वाली मोटोजीपी के शीर्ष प्रायोजक का अधिकार किसे मिला है? तो ये मिला है इंडियन ऑयल को। हाल ही में G20 की अंतिम बैठक कहाँ पर हुई है? तो हुआ है रायपुर में। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है? तो कनाडा के डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि अभी हरदीप सिंह निज्जर करके एक आदमी का मर्डर हो गया है। कहाँ पे? कनाडा में। तो कनाडा गवर्नमेंट का कहना है इस वजह से हुआ, उनका शक जो है इंडिया पर है, इसलिए भारत के डिप्लोमेट को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया है। तो जवाब में भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को यहाँ से निकाल दिया। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल एंटी टैंक माइंस को किसने बनाया है? तो डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप ने मिलकर बनाया। आंसर हो जाएगा डी। नाम क्या है उसका? तो नाम है उसका विभव। क्या नाम है? विभव। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इस बार इसका आयोजन हो रहा है चाइना में। ये होना था 2022 में और हो रहा है 2023 में। चाइना में पूछे कहाँ पे? तो वहाँ के होंगजो में। हाल ही में गांधी वॉक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो
तो इसका आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में और इस बार इसका ये 35वां एडिशन था। सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं सुल्तान अल नईदी। ये UAE के हैं और ये एक एस्ट्रोनॉट भी हैं, एस्ट्रोनॉट हैं ये। किस रॉकेट से गए थे ये? तो फाल्कन 9, काफ़ी फेमस रॉकेट है ये फाल्कन 9। किसका है? तो एलन मस्क की कंपनी का है। और एलन मस्क की कंपनी कौन सी है? स्पेसएक्स। भारत में G20 प्रेसिडेंसी पर ई-बुक किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया अपूर्व चंद्रा ने। अपूर्व चंद्रा जो हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं और वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? तो वो है अनुराग ठाकुर के पास। इसमें भारत का G20 में सफ़र कैसा रहा उसके बारे में बताया गया है। हाल ही में नुआखाई त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो मनाया गया है उड़ीसा में। स्किल ऑन व्हील्स पहल किसने शुरू किया है? तो इसको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है। हाल ही में ऑपरेशन सजग अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। HDFC बैंक के नए MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं शशिधरन जगदीशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को, और 21 सितंबर को ही वर्ल्ड पीस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। हम सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का भी एक्सरसाइज करते हैं। हाल ही में गुजरात के अलंग में कौन सी धातु खोजी गई है? तो ये खोजा गया बेनोडियम। बेनोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम भी खोजा गया है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। एशिया खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक यानी फ्लैग बियरर कौन है? तो एक तो हैं हरमनप्रीत सिंह और दूसरे हैं लवलीना बोरगोहेन। आंसर हो जाएगा D। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं और लवलीना बोरगोहेन की अगर बात करेंगे तो ये एक बॉक्सर है। इस बार एशियन गेम हो कहाँ पे रहा है? तो चाइना में हो रहा है। चाइना के होंगजो में इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारतीय टीम मतलब जितने लोग भारतीय टीम की तरफ से खेलने के जा रहे हैं उन सब का स्पॉन्सर क्या है? तो वह है अमूल। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी है? तो इसको रखी है नरेंद्र मोदी ने। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी 2 देश मिलकर कर रहे हैं इस बार, वेस्ट इंडीज़ और USA। आंसर हो जाएगा D। USA यानी अमेरिका पहली बार किसी क्रिकेट को होस्ट कर रहा है। हाल ही में दिल जश्न बोले थीम सॉन्ग किसके लिए रिलीज हुआ है? तो ICC वर्ल्ड कप के लिए रिलीज हुआ है। इसमें जो सिंगर हैं वो है प्रीतम, और अगर एक्टर कौन है इसमें ये पूछ ले तो वो है रणवीर सिंह। और पश्चिम बंगाल के किस गांव ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है? तो क्रिटोसरी गांव ने जीता है। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज की वीकली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताएंगे आप लोग, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।